वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने वॉल्केनो का इंट्रोडक्शन समझ लिया था, वॉल्केनो पार्ट 1 समझा था। ये है वीडियो का पार्ट 2 वॉल्केनो में, जिसमें हमने बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ द वॉल्केनिज्म पढ़ने हैं कि स्ट्रक्चर्स जब हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है, जो हमारा ज्वालामुखी फट के सब कुछ हो जाता है, प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, संरचनाएं बनती हैं, वो हमें पढ़नी है। तो स्ट्रक्चर्स की बात करूं मैं अगर वॉल्केनो के, तो वॉल्केनो के दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो वॉल्केनो के अंदर हमें सरफेस में देखने के लिए मिलते हैं वो है हमारा इंट्रूसिव, और ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें बाहर देखने के लिए मिलते हैं वॉल्केनो की अर्थ सरफेस के बाहर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं उसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। अंदर मतलब आंतरिक और एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य संरचना। पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर जो हमारा एक गुंबद की तरह वॉल्केनो हो जाता है, गुंबद तुमने देखा होगा ताजमहल पे गुंबद, मॉस्को जितने भी हमारे सब गुंबद पे बने हुए होते हैं। तो जब हमारा वॉल्केनो में भी हमारा गुंबद देखने के लिए मिलता है तो उस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है यहाँ पर बैथोलिथ स्ट्रक्चर। पैथोलिक स्ट्रक्चर देखा जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ये थोड़ा पेड़ किसी शेप में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये क्या है, छोटा सा ही छोटा गुंबद है, ये बड़ा गुंबद है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, तो इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। अगर छोटा डोम हमें देखने को मिले, छोटा गुंबद, ऐसे इससे क्या हुआ, ये मैग्मा है, ये थोड़ा सा बाहर आ और फिर ऊपर से गुंबद सा बन गया, तो फिर ये हमारा स्टॉक बोला जाता है, ठीक। थर्ड अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर में से थोड़ा सा बाहर मैग्मा बाहर निकल के बना, और क्या हुआ, ये हमारा छतरी की फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, अम्ब्रेला। तो जो अम्ब्रेला शेप में होते हैं उनको लैपोलिथ स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, ये प्लेट जैसा चक 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 देखने को मिलता है, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसको ये लैपोलिथ बोला जाता है क्योंकि प्लेट की फॉर्म में है। देखो प्लेट की फॉर्म में, खाना इस पे खाते हैं वो, अगर ये वेव की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोकोलिथ। फोकोलिथ जो है, इसमें वेव्स जो तरंगे की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर अगर मैं सिल की बात करूं, ये अर्थ सरफेस के पास में ही बनता है, इसीलिए इसको सिल बोला जाता है, ठीक। लास्ट में अगर वो चीज वर्टिकल जाती है, खड़ी जाती है सीधे, तो उस जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाइक। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे इंट्रूसिव इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं वॉल्केनिज्म एक्टिविटी होने के बाद। आइए अब हम थोड़ा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके कुछ हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं वॉल्केनिज्म होने के बाद। अगर मैं बात करूं, जब हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है बाहर कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ऐश कोन, जिसको हम सिंडर कोन भी बोलते हैं। ऐश कोन में क्या है, राख बाहर निकलती है, गैसेस और राख मैंने आपको बता रखा, ऐश और गैसेस निकलती हैं। आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था चार्ट डायग्राम के से मदद से, तो बिल्कुल वही है। जब ऐश निकलेंगी तो क्या है, ये कब होता है, ये सिंडर कोन कब बनता है बेटा, ये एक नॉर्मल शेप है हमारे वॉल्केनो की। ये जब बनता है जब हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटी नॉर्मल होती है। देखो वॉल्केनिक कैसा होगा, नॉर्मल होगा, तो जिसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, एशेस बाहर देखने के लिए मिलेंगी। एशेस बाहर देखने के लिए मिलेंगी तो इनका क्या होगा, जरा ध्यान दें। इनका नीचे से जो स्टार्ट हो रहा है वो क्रैक्स पड़ने की वजह से सॉलिडिफिकेशन हुआ हमारा मैग्मा का, कि जब जब हमारे क्रैक्स पड़े, किसमें क्रैक पड़े, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में क्रैक पड़े, उसके साथ साथ किस में पड़े होंगे, प्लेट्स में क्रैक्स पड़े होंगे, क्योंकि उन्हीं के बीच में से ही तो हमारा मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है। तो बस उन्हीं के बीच में से जब हमारा मैग्मा बाहर निकल के आता है उन क्रैक्स को तोड़कर, तो बस उसी को ही हम वेंट बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल और सिंडर कोन वाला एग्जाम्पल है। ये हमारी संरचना, ये हमारी शेप कब बनती है, जब हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी नॉर्मल होती है। अगर मैग्मा की बात करूं, मैग्मा बेटा दो टाइप का होता है। पहला मैग्मा होता है एसिडिक और दूसरा मैग्मा होता है बेसिक। एसिडिक में क्या होता है, हाई सिलिका होती है, यानी कि सिलिका की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तुमने पढ़ा होगा, जैसे मैंने सीमा सियाल पढ़ाया था, तो सीमा सीमा का मतलब क्या हुआ, एस आई से हमारा सिलिका और एम ए से मैग्मा, वो मैग्नीशियम। और सियाल मैंने पढ़ाया था सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ये मैंने पढ़ा था। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो सिलिका क्या है, ये वही सिलिका है, इसमें सिलिका ज़्यादा होती है एसिडिक में। जब ज़्यादा सिलिका ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है इसमें हमारी क्या है, ये गाढ़ा भी होता है,
ये ज़्यादा डेंस होता है, ये ज़्यादा फ्लूइड होता है, मोर फ्लूइड होता है, और ये ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव भी होता है हमारा क्या एसिडिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा में अपोजिट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपोजिट करनी है, उसमें हाई सिलिका था तो लेस सिलिका हो जाएगा, ठीक। उसमें हाईली एक्सप्लोजिव था तो लेस एक्सप्लोजिव हो जाएगा, और हाईली फ्लूइड था वो गाढ़ा था तो एक पतला हो जाएगा। इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहने का मतलब ये हुआ इसका गाढ़ा है या पतला है। तो गाढ़ा हमारा एसिडिक मैग्मा बोला जाता है और पतला हमारा बेसिक मैग्मा बोला जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हाईली एक्सप्लोसिव कौन होगा, एसिडिक या बेसिक? एक्सप्लोसिव होगा हमारा एसिडिक, ठीक। तो गाढ़ा होता है, गाढ़ा मतलब कम एरिया में फैलेगा। बेसिक लावा कोन, सेकंड स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा एक्सट्रीजियर या एक्सट्रूसिव की बात करूंगा वोल्केनिज्म की, तो यहाँ पर हमें बेसिक लावा कोन देखने को मिलता है। पतला होता है तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट भी हमें कम देखने को मिलती है। तो देखो छोटी सी हाइट देखने को मिल रही है। एसिडिक लावा कोन में हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि और यहाँ पे क्या लावा जल्दी बड़े एरिया में जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि पतली चीज़ होती है उसे जल्दी फैलने में टाइम नहीं लगता। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक जगह तुमने रायता फैला दिया या पानी फैला दिया और दूसरी जगह तुमने दाल फैला दी, तो बताओ सबसे ज़्यादा जगह कौन घेरेगा? रायता, क्योंकि जल्दी से फैलेगा। तो जल्दी से फैले में हमारा बेसिक लावा हो जाएगा। अगर मैं दाल फैलाऊँ तो दाल कम एरिया में फैलेगी, दाल गाढ़ी होती है तो देखो कम एरिया में फैल रहा है, इसीलिए इसकी हाइट ज़्यादा होती है हमारी। क्रेटर, क्रेटर ये हमारी शेप होती है, ये माउथ ऑफ द वोल्केनो को बोला जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि इसी माउथ से हमारी गैसेस, वाटर वेपर, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, NO2 ये सब निकलती हैं, मैग्मा बाहर आता है। जो ठंडा हो जाता है तो वो लावा नाम बदल दिया जाता है उसका। नेक्स्ट मैं बात करूं कॉल्डेरा की। कॉल्डेरा क्या होता है, सपोज करो ये क्रेटर है, ये क्या हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया, ये शिफ्ट कर गया, और ये मैंने क्या कर दिया के साथ, ये जो मुंह था ये अब ऐसे हो गया, तो अब कितना रहेगा इसका, ये। तो शेप में जो भी हमारी जो शेप दी जाएगी इसको हम कॉल्डेरा भी बोलते हैं। ये कॉल्डेरा जो है हमारी एक्सट्रूसिव शेप बोली जाती है। ये कह सकते हैं कि छोटा माउथ था तो ये चौड़ा माउथ हो जाएगा, देखो ये चौड़ा बन गया, वो छोटा था और ये चौड़ा है, तो इसीलिए ब्रॉड साइड्स ऑफ क्रेटर, कॉल्डेरा को ब्रॉड साइज ऑफ क्रेटर भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो करते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हमारे वोल्केनो होते हैं? दो तरह से हमने वोल्केनो को यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। पहला एक्टिविटी के हिसाब से, उनके अंदर कोई क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, तो उस हिसाब से हमने कैटेगरी में बता दिया कितने प्रकार के हमारे कितने टाइप के वोल्केनो होंगे। सेकंड हमने बता दी इरप्शन, यानी कि उनमें कभी भी इरप्शन हो सकता है, ठीक है, तो इरप्शन के हिसाब से उन्होंने बता दिया। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्टिविटी के हिसाब से। ये वोल्केनो, इसमें सिर्फ हम चार्ट में समझ लेते हैं, आगे हमारा जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हमारे एग्जांपल्स के साथ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्टिव वोल्केनो की बात करूँ तो एक्टिव वोल्केनो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक्टिव वोल्केनो में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हमेशा होता रहता है, कॉन्स्टेंटली होता रहता है, कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, यानी कि हमें इसमें देखने को मिलता है, होता रहता है। कैसे? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ टाइम बाद हमें, मतलब पीरियडिक टाइप पर हमें इसमें एक्टिविटी देखने को मिलती रहती है, इसीलिए इनको एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स मैं इस टेबल के बाद बताऊंगा। सेकंड है हमारा डोरमेंट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो को हम सक्रिय ज्वालामुखी भी बोलते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, यानी कि जिसमें एक्टिविटी होती रहती है, सक्रिय ज्वालामुखी। डोरमेंट को हम बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, और ज्वाला लास्ट है हमारा डेड वोल्केनो, उसको हम मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। इसमें क्या होता है डोरमेंट में ऐसा होता है कि इसके चांसेस हमें देखते हैं, फूट भी सकता है, नहीं भी फूट सकता। तो अगर इसके चांसेस हमें देखने को मिलते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या है, वोल्केनो इरप्शन जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की 50-50 हैं,
अभी शांत है, कुछ साल तक बाद में देखने को मिले फ्यूचर में, बाद में फूटे हमारा वॉल्केनो, तो उस जैसे वॉल्केनो को हम डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं। डेड वॉल्केनो में क्या आता है, ऐसे वॉल्केनो जो हम कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे हैं, किससे, हमने 1000 साल देख लिए कि वो वॉल्केनो में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो उस जैसे वॉल्केनो को हमने डेथ वॉल्केनो डिक्लेयर कर दिया है, वो मृत ज्वालामुखी। तुमने ऐसा इंसान देखा होगा जो एक्टिव है, जिसमें एनर्जेटिक होता है, सब चीज़ पर ध्यान रहता है, बिल्कुल इंसान के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, तो उसको एक्टिव पर्सन बोला जाता है। जो सोता रहता है, जिसको पता नहीं होता, तो सुसुप्त हमारा होता है, मतलब कभी कभी उठ भी जाता है, एक्टिव भी हो जाता है, कभी सोता रहता है, तो उसको डोरमेंट बोला जाता है। और डेड, मर गया इंसान, सांस ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो ऐसे यहाँ पर वॉल्केनो भी हमारा इस तरह से डिवाइडेड है। ऐसे ऑन द बेस ऑफ इरप्शन की बात करूँ, यहाँ पर इरप्शन में क्या है, यहाँ पे विस्फोटक जब हमारी क्रिया होती है, जब एक्सप्लोजिव होते हैं हमारे वॉल्केनो में, बॉम्बार्डिंग होती है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, ये एक्टिविटी थी, इसमें होते हैं, ना होते या बिल्कुल नहीं होते, ये हमने टाइप डिवाइड कर रखा था। और यहाँ पे इरप्शन के बेस पर, विस्फोट के बेस पर, इसमें आइसलैंडिक टाइप भी बता रखा है। नेक्स्ट है हवाईयन टाइप, और ये है स्ट्रोम्बोलियन टाइप। नेक्स्ट हमारा होता है 4th नंबर पर वोल्केनो, 5th नंबर पर हमारा आता है पिलियन, और 6th नंबर पर आता है प्लिनियन। आइए जरा हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये मैंने सिर्फ इसमें नाम बताए हैं, जब इसके एग्जाम्पल हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही हम इस टॉपिक पर शिफ्ट करेंगे। तो आइए जरा मैं एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो के एग्जाम्पल्स बताता हूँ। बच्चे सबसे पहले कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक्टिव वॉल्केनो का टाइप हम समझते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कहलाए जाते हैं। इनमें अगर एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी, कुछ ना कुछ हलचल होगी, तो पहला इसके हिसाब से है एक्टिव वॉल्केनो, जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, दिस वॉल्केनो इरप्ट्स कॉन्स्टेंटली, इसमें कॉन्स्टेंटली इरप्शन होता रहता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी घटती रहती है, अगर होती रहती है, एक टाइम एक दरमियान वो सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जांपल्स की, तो ये कुछ नाम दे रखे हैं मैंने, एग्जांपल्स दे रखे हैं वॉल्केनो के। जैसे फर्स्ट है किलेव, किलेव जो है क्लाइव वॉल्केनो, ये भी हमारा यूएसए में है। नेक्स्ट है मोनोलोआ, मोनोलोआ वॉल्केनो भी हमारा यूएसए में देखने के लिए हमें मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ एटना, एटना जो है ये हमारा इटली में आता है, इटली में वॉल्केनो आता है। ओजोस डी सैल्डो, ओजोस डी सैल्डो ये अर्जेंटीना में आता है, साउथ अमेरिका वाले हिस्से में। आपको देखा होगा ये साउथ अमेरिका है, तो इस वाले हिस्से में ही हमारा अर्जेंटीना आता है, तो यहाँ पर हमें वॉल्केनो देखने के लिए मिलता है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ये इटली, ये लिपारी द्वीप पर देखने के लिए मिलता है, लिपारी आइलैंड इटली के, इटली भी द्वीप पर ही बसा हुआ है हमारे आइलैंड्स पर। बैरन आइलैंड जो है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर बना हुआ है। बैरन, इसमें कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीनों पहले ही करंट अफेयर्स में, इसमें ज़्यादा विस्फोटक देखने के लिए मिला था ये वॉल्केनो, क्योंकि एक्टिव है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपने रंग तो दिखाएगा, तो ये हमें बैरन आइलैंड्स में देखने के लिए मिला था। माउंट एरब्रस, माउंट एरब्रस जो है वो हमारे अंटार्कटिका में है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। माउंट एरब्रस कहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिका में। ये वॉल्केनो हमारे एक्टिव वॉल्केनो थे, जिसमें हमेशा कॉन्स्टेंटली एरप्शन होता रहता है कुछ ना कुछ। ये कुछ वॉल्केनो हमें रिंग ऑफ फायर में भी देखने के लिए मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर कहने का मतलब पैसिफिक ओशन में। आइए अब हम जरा देखते हैं डोरमेंट वॉल्केनो के क्या एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे डोरमेंट वॉल्केनो की, डोरमेंट वॉल्केनो को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी भी बोलते हैं। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ये अभी तक तो इरप्ट हुए नहीं है, बट फ्यूचर में इनकी पॉसिबिलिटी है इरप्शन होने की, ये फूट सकते हैं, इनमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होगी। साइंटिस्ट वगैरह हैं, जियोलॉजिस्ट हमारे जो होते हैं, जो ज्योग्राफी पे रिसर्च करते हैं, हमारे अर्थ के जो भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इन वॉल्केनो वाले मूवमेंट्स पर भी इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इनमें
एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है, इरप्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो बस यहाँ पर हमें देखने के लिए बताया है कि इनको डोरमेंट वोल्केनो बोला जाता है। These volcano doesn't erupted now, but there is a possibility of eruption exist in the future। यानी कि ये अभी तक तो इरप्शन हुआ नहीं है, बट फ्यूचर में इनकी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल है नारकोंडम। नारकोंडम वोल्केनो जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है, इंडिया में। नारकोंडम वोल्केनो की बात अगर हम बात करें बाद में, कांगड़ा वोल्केनो। कांगड़ा वोल्केनो जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में पाया जाता है। फ्यूजियामा वोल्केनो ये जापान में पाया जाता है। और गौर रहे इन दोनों वोल्केनो की पूजा भी होती है हमारी, ये पूजा भी होती है क्योंकि लोगों की इन दोनों में आस्था है, इन दोनों वोल्केनो में। और तुमने देखा होगा यहाँ पर हमारा कांगड़ा माता का भी मंदिर है, कांगड़ा माता का मंदिर। तो बस यहाँ पर लोगों की आस्था है, इसीलिए यहाँ पर एक कांगड़ा वोल्केनो भी एग्जिस्ट करता है। ऐसी फ्यूजियामा जापान के भगवान वगैरह लोग पूजा करते होंगे, तो फ्यूजियामा वोल्केनो की भी पूजा की जाती है। तो जापान के लोगों की भी आस्था होगी, वहाँ के श्रद्धालुओं की भी। लास्ट है कराकटाओ वोल्केनो, ये हमारे इंडोनेशिया में आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको डोरमेंट वोल्केनो के दिए थे। आइए अब हम डेड वोल्केनो की बात करते हैं, जिसको मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। अगर हम बच्चे डेड वोल्केनो की बात करूं, डेड वोल्केनो को मृत ज्वालामुखी भी बोला जाता है, जिनमें कोई हलचल नहीं होती, कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। और ये साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पिछले 1000 सालों में इनमें कुछ एक्टिविटी देखने को मिली ही नहीं है। तो उन साइंटिस्टों ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड वोल्केनो में आ जाता है। जियोलॉजिस्ट ने क्या बता दिया, डेड वोल्केनो बता दिया। दीज वोल्केनोज हैज नॉट बीन इरप्टेड, अभी तक तो इरप्ट हुए नहीं हैं, 1000 साल तक कोई भी इरप्शन नहीं देखने को मिला, इसीलिए और नॉट इरप्शन इन फ्यूचर। और ये भी पॉसिबिलिटी लगा दी कि फ्यूचर में भी कोई इरप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी ज्वालामुखी क्रिया देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसीलिए इनको हमने डेड वोल्केनो की लिस्ट में डाल दिया। वो कौन से ऐसे वोल्केनो हैं जो हमारे डेड वोल्केनो हैं? पहला है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, तंजानिया जैसे देश में पाया जाता है, गाना भी सुना हुआ किलिमंजारो, ठीक। नेक्स्ट, किलिमंजारो लड़की पर्वत यारो, उसका रूप निहारो यारो, नेक्स्ट है एकोनकोगुआ। एकोनकोगुआ जो माउंटेन है, अगर मैं बात करूँ ये भी हमारा वोल्केनो है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में पाया जाता है, उसी में ही अर्जेंटीना का भी थोड़ी देर पहले हमने एक्टिव वोल्केनो ही पढ़ा था यहाँ पे। ऐसे ही पोपा वोल्केनो जो है ये म्यांमार में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपने एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और लास्ट में डेड वोल्केनो की भी लिस्ट खत्म की है। नेक्स्ट हम आगे टॉपिक को मूव करते हैं और हमारे आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। आइए जरा जानते हैं। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन की पर बात करूँ बच्चे वोल्केनो की, तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं, 6 टाइप्स के हमारे वोल्केनो के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आइए जरा जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। पहला की बात करूँ आइसलैंडिंग। आइसलैंडिंग जाहिर सी बात है, आइलैंड्स बनाते होंगे ये। आइलैंड्स बनाते हैं तो इनका लावा जो निकलता है, मैग्मा जो लावा कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग डाउन होने के बाद, तो वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर का मतलब लावा पतला होगा, वो ज़्यादा फैलेगा। और बेसिक वालों की क्या हाइट छोटी होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो हाइट छोटी है और लावा फैल रहा है, इसमें बेसिक लावा पाया जाता है। ब्लास्ट जो है वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम ब्लास्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है लेस एक्सप्लोजिव होंगे। लावा स्प्रेड कर जाता है, धीरे धीरे जाता रहता है, जैसे पानी फैलता है, पानी को फैला दे तो धीरे धीरे एरिया घेरता रहेगा अपना, वैसे ही यहाँ पर ये बात बताई गई है आइसलैंडिक लावा में। सेकंड अगर हम बात करें हवाईयन टाइप में, ये आइसलैंडिंग की तरह ही है, सेम एज आइसलैंडिंग, बट इसमें हाईली इरप्शन देखने को मिलता है, ज़्यादा इरप्शन। इसमें लो इरप्शन था, कम इरप्शन देखने को मिलता है, इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो एसिडिक लावा देखने के लिए मिलेगा, गाढ़ा लावा देखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोम्बोलिक।
स्ट्रोम्बोलिक में क्या है, बर्स्ट ऑफ गैसेस एंड एश। ये क्या है, ये गैसेस और ऐश यानी कि राख वगैरह सब देखने के लिए मिलेगी, ऊपर धुआं निकल जाएगा। इसमें जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे अनार छूट रहा हो, अनार बिल्कुल ऐसे ही छूटता है हमारा। तो स्ट्रोम्बोलिक ये इटली में पाया जाता है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूँ वोल्केनो। वोल्केनो में क्या होता है, ये ज़्यादा हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ये भी इटली में पाया जाता है। ये क्या करेगा, पहले तो सीधा निकल जाएगा और फिर ऊपर गोल जैसा डार्कनेस बना देगा, झुब्बर सा बना देगा, चक्री सी गोला सा। तो ये सर्कल वाली शेप में, ये सर्कुलर फ्लो में ये हमारा धुआं लावा वगैरह घूमता रहेगा, फैलता रहेगा। तो इस तरह के एक्सप्लोजिव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ टाइप में ऐसा प्लीनियन वोल्केनो। इसमें क्या है, एक ही तरफ जो बहता है, वन साइडेड एरप्शन जिसमें होता है, वो प्लीनियन वोल्केनो कहलाया जाता है। और प्लाइनियन में भी हाईली एक्सप्लोजिव देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ हमें बोथ साइड्स में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हाईली एक्सप्लोजिव है। तो ये कुछ ऐसे हमने टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़े थे इस वीडियो में, और हमने कंपोनेंट्स ऑफ भी पढ़े थे। यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे हमने, इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो बनते हैं, और साथ में टाइप्स ऑफ वोल्केनो भी हमने खत्म किए। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।